आज के दौर में अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि जो मेंटल हेल्थ है उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। आपकी जो दिमाग की सलाहियत है, जो पढ़ने की सलाहियत है, जो आपकी एबिलिटी है किसी चीज़ को मेमोराइज़ करने की, किसी चीज़ को याद करने की, तो उसे कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो इस पर बड़ी रिसर्च हुई है। तो इस पर आखिर में जो मैंने चीज़ें समझी हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। 4 पॉइंट्स की शक्ल में मैं आपको बताऊँगा। 4 चीज़ें ऐसी हैं कि जिस पर अगर आप अमल कर लें या आप उन्हें अपना लें तो आप एक अच्छा और हेल्दी दिमाग आप हासिल कर सकते हैं और एक आप अच्छे तरीके से मुख्तलिफ़ चीज़ों को याद कर सकते हैं। पहली चीज़ है वाटर। अगर आप अपनी रूटीन में वाटर ऐड करते हैं और वाटर की पूरी मकदार लेते हैं तो उससे आपकी बॉडी भी नहीं थकती और बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन नहीं पैदा होती। तो जब बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन पैदा नहीं होती तो फिर उससे आपका दिमाग भी सही तरह वर्क करता है। अगर आप पानी की पूरी मकदार नहीं लेते तो उससे फिर आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन पैदा होना शुरू हो जाती है, जिससे आप थकावट महसूस करते हैं, आपका कोई काम करने को दिल नहीं करता और एक वक्त आता है कि आप कोई चीज़ पढ़ नहीं पाते और आप किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते। वाटर की कितनी मकदार होनी चाहिए? 8 से 10 गिलास यानी 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर ऐड होने चाहिए हर नॉर्मल बंदे की ज़िंदगी में। यानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, आम हालात में, नॉर्मल सीज़न में, गर्मी ना हो जिसमें स्वेटिंग ना होती हो, तो उसमें 8 से 10 गिलास आपको पीना ज़रूरी है। उसके अलावा अगर किसी की स्वेटिंग होती है, पसीना उसे ज़्यादा आता है, या वो एक्सरसाइज करता है, या इस तरह के और जो मामूलात हैं, या ज़्यादा गर्मी का मौसम है, तो उसमें आपको पानी की मकदार अपनी बॉडी की ज़रूरत के मुताबिक बढ़ानी पड़ेगी और कम से कम 2 से 3 लीटर आपको अपना पानी लेना पड़ेगा। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर है वो है फूड। फूड आपकी जहाँ बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और ज़रूरी है, वहीं आपके दिमाग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट और ज़रूरी है। क्योंकि जब आप फूड सही तरह लेते हैं तो उससे आपकी बॉडी भी सही तरह वर्क करती है, आपकी बॉडी नहीं थकती, आप जल्दी नहीं थकते, आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो सही रहता है, जिससे आपकी जो ग़िज़ा है वो सही तरह हज़म होती है और आपका जो दिमाग है वो भी सही तरह वर्क करता है। ओमेगा 3 एक ऐसी चीज़ बतलाई जाती है कि उससे आपका दिमाग जो है वो सही तरह वर्क करता है। ओमेगा 3 जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के नट्स में होता है, वहीं ये भी बतलाया जाता है कि जो सालमन फ़िश है उसके अंदर पाया जाता है। मछली के कैप्सूल मिलते हैं बाज़ार में, मेडिकल स्टोर से मिल जाते हैं, तो उसके अंदर भी ओमेगा 3 होता है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ और चीज़ों में भी ओमेगा 3 होता है। नट्स में होता है, अखरोट इस्तेमाल कर सकते हैं आप, और उसी तरह बादाम इस्तेमाल कर सकते हैं, काजू इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के इतने नट्स आप ले सकते हैं जितना एक इंसान की मुट्ठी में आते हैं। उसके अलावा और भी फूड्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, वेजिटेबल्स हैं, ब्रोकली है, एवोकाडो है, लेकिन ये चीज़ें ऐसी हैं कि यहाँ पर अमूमन हमें मिलती नहीं है। तो आप सब्जियों में वो चीज़ें इस्तेमाल करें, वेजिटेबल्स में वो चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो पानी से बनी हुई होती हैं या जिनमें पानी की मिकदार ज़्यादा होती है। जैसे आप गाजर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी तरह आप खीरा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें भी जहाँ आपकी बॉडी को हेल्थ फ्राहम करती हैं, वहीं आपके ब्रेन को भी ये चीज़ें हेल्थ फ्राहम करती हैं और आपका दिमाग सही मानों में वर्क करता है। यहाँ पर तीसरी जो चीज़ है वो है एक्सरसाइज, कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में एक्सरसाइज ऐड करते हैं तो उससे जहाँ आपकी बॉडी हेल्दी रहती है वहीं आपका ब्रेन भी हेल्दी रहता है। क्योंकि एक्सरसाइज जब आप करते हैं तो उससे आपके जो कार्डियो है वो हरकत करता है, आपका जो दिल है वो हरकत करता है। तो जहाँ आपका दिल हरकत करता है तो वहाँ आपके जो बॉडी है उसके अंदर खून भी सर्कुलेट करता है। खून जब ज़्यादा सर्कुलेट करता है तो फिर दिमाग को उससे ताकत फराहम होती है और दिमाग सही तरह वर्क करता है। एक्सरसाइज आप कोई भी कर सकते हैं, आप कार्डियो कर सकते हैं, कोई भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, रनिंग वाली हो। अगर किसी से रनिंग वाली एक्सरसाइज नहीं होती है, कोई भारी एक्सरसाइज नहीं कर सकता, तो फिर वो वॉक कर सकता है। वो इतनी वॉक करे कि अपने मोबाइल में एप्लीकेशन आप कर सकते हैं इंस्टॉल, स्टेप फुट वाली, तो उसके अंदर कम से कम 3 से 4 हज़ार फुट जो है वो आपने चलना है और इसी इंटेंशन से चलना है कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये नहीं है कि भाई आप यहाँ से अपने किसी काम के लिए जा रहे हैं और आप 4000 फुट चल दिए और ये कह दिए जी मैं तो इतना चलता हूँ, ऐसी बात नहीं है। ख़ास आपने उसी इंटेंशन से वो काम करना है जिसके लिए आप वो कर रहे हैं, यानी एक्सरसाइज। चौथी चीज़ है यहाँ पर मेडिटेशन। मेडिटेशन को बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है मेडिटेशन पर, और बिल आखिर जहाँ मुसलमान इस चीज़ को तस्लीम करते हैं नमाज की शक्ल में, वहीं जो नॉन मुस्लिम हैं तो उन्होंने भी इस बात को तस्लीम किया है कि मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है कि जिससे आप अपने दिमाग को सुकून बख्श सकते हैं। और जब आपका दिमाग काम होता है, कॉम माइंडेड आप जब होते हैं, तो फिर उस सूरत में आपका दिमाग अच्छी तरह वर्क करता है और आपको चीज़ें अच्छी तरह याद होती हैं। मेडिटेशन के मुख्तलिफ़ तरीके बतलाए गए हैं। अगर आप मुसलमान हैं तो सबसे बेहतर तरीका मेडिटेशन का ये है कि आप नमाज़ पढ़ें। फजर की नमाज़ आप जमात के साथ पढ़ें, क्योंकि जब आप नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज एक ऐसी चीज़ है कि जो सही तरह आपको मेडिटेशन फराहम करती है। नमाज की एक हिकमत में से एक हिकमत है, नमाज जहाँ मुसलमानों पर फ़र्ज़ है, वहीं उसका एक फ़ायदा ये भी है, एक बेनिफिट ये भी है कि वो आपको मेडिटेशन ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करती है। मेडिटेशन और भी मुख्तलिफ़ किस्म की शक्लें हैं, सूफिया के यहाँ भी मुराकबे होते हैं, मेडिटेशन होती हैं।
लेकिन अगर आप एक मुसलमान हैं तो फिर नमाज से बेहतर और कोई तरीका नहीं है मेडिटेशन का। तो ये 4 चीज़ें ऐसी हैं कि जब आप इन पर अमल करेंगे या जब आप इनको अपनाएंगे और आप इन पर सही मानों में अमल करेंगे तो सही मानों में आप अपने दिमाग को, अपनी हेल्थ बच सकते हैं और आप एक हेल्दी माइंडेड पर्सन हो सकते हैं। तो आप इन चीज़ों को अपनाएं। दोबारा मैं इन्हें रिपीट कर देता हूँ। पहली चीज़ है वाटर, दूसरी चीज़ है फूड, तीसरी चीज़ है एक्सरसाइज और चौथी चीज़ है मेडिटेशन।